हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। एज वी ऑल नो, हमारे पास जो क्लास 9th और क्लास 10 थी उसके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, आपको साइंस होगी, मैथ हो गया, एसएसटी होगी, राइट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, अगर आज आप ना हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो बच्चों, तो आप एक काम कीजिए करो, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th की केमिस्ट्री की। आप उस प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी वीडियोस आप अभी तक आपने नहीं देखी है, पहले वो सारी वीडियोस देख के आओ, तभी जो भी ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं तभी आपको ये समझ में आने वाले हैं। राइट, डिस्कस करते हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया बच्चों, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा ऐप का। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लो, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची हैं वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप जहाँ से जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। राइट, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है, फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल के साथ में बेल आइकन का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक कर लो, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, चलो डिस्कस करते हैं। आ जाओ, देखो हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किए थे बहुत अच्छे तरीके से, और आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे पास व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कंस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग। मान लो, एक मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन को समझो कि हम अगर आइस को मेल्ट करते हैं, मान लो आइस की मेल्टिंग हो चुकी है, अब जो ठंडा पानी है और जो आइस थी हमारे पास, उन दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है। बट क्वेश्चन ये है कि जो हीट एब्जॉर्ब की आइस ने मेल्टिंग के ड्यूरिंग मेल्टिंग, वो हीट कहाँ गई। ठीक है, वो हीट हमारे पास कहाँ गई, उसके बारे में करते हैं डिस्कस। देखो, आपने क्या किया, आपने आइस उठा के रखी बाहर, आपने फ्रीजर से आइस को उठा के रख दिया बाहर। ठीक है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जो भी टाइम पीरियड था। ठीक है, ये थी आपके पास आइस। अब जब आइस की मेल्टिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी बच्चों, तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गई, मतलब वाटर बन गया हमारे पास। ये देखो वाटर बन गया। अब अगर हम टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, जो टेम्परेचर है दोनों स्टेट का, वो हमारे पास क्या है, वो टेम्परेचर जो है बच्चों वो सेम है। अब आप में से बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमारे पास आइस ने तो हीट को एब्जॉर्ब किया, तो वो हीट कहाँ गई। आप बोल रहे हो टेम्परेचर जो लिक्विड का और हमारे पास आइस का जो सॉलिड फॉर्म है उसका सेम है। देखो, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, मैं एक मिनट ना अच्छा सा कलर चूज कर लेता हूँ। जो हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है, जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। राइट, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बात करें लिक्विड के केस में, तो जो हमारे पास बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, वो थोड़ा सा वीक होता है, ज़्यादा वीक नहीं होता, थोड़ा कंपेरेटिवली देखें तो थोड़ा वीक होता है। तो जो हमने आइस को हीट दी, जो आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, मान लो इसको हमने हीट किया था, ठीक है, ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई, क्या हुई बच्चों, एब्जॉर्ब हुई, वो किस चीज में काम आई, वो जो ये बॉन्ड था किसके बीच में, जो दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड था, उस बॉन्ड के ब्रेकेज में काम आई। ठीक है, जो बॉन्ड था हमारे पास, बॉन्ड ब्रेकेज में काम आई। राइट, तो हमारे पास इस हीट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी आप एक चीज़ याद रखना, अगर एग्जाम में कभी एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए कि जब भी हमारे पास कोई स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाती है, लिक्विड से गैस की फॉर्म में जाती है, तो हमारे पास बच्चों क्या होता है, जो टेम्परेचर है, हाँ अगर इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो वेपोराइज हो जाएगा वाटर। बट मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ
कि जिस पॉइंट पर ये टर्न हो जाएगी लिक्विड में, जिस पॉइंट पीरियड के ऊपर ये पूरी आइस जो है कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, तो पानी भी ठंडा रहेगा। ठीक है, पानी भी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, और जो हीट हमने सप्लाई की थी आइस को, वो हीट किस काम में गई, वो हीट गई जो भी बॉन्ड थे इनके बीच में उनको तोड़ने के लिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो कि बिकॉज ऑल द हीट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स रादर देन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कहते हैं जो भी हम हीट को ना प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, वो हीट जो है वो किस काम में यूज हो रही है, जो हमारे पास बॉन्ड हैं, जो बॉन्ड्स हैं सॉलिड्स के बीच में, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमारे पास वो हीट जो है काम में नहीं आ रही है। राइट, ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। आपने देखा होगा अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा था हमारे पास, ठीक है, तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि भाई यार हमने ना कॉटन क्लोथ्स पहनने। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंस है कि जो हमारे पास कॉटन क्लोथ्स हैं वो हमें समर के टाइम पे पहनने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसके बारे में आपको बताऊं, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट लिखता हूँ फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, जो कॉटन होता है ना बच्चों, कॉटन जो होता है हमारे पास गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, स्वेट को काफी अच्छे तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर ये स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी इवेपोरेशन होती है हमारे पास, तो इवेपोरेशन हमेशा क्या काज करती है, इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग काज करती है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं पहले आपको वो छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं कि हमारे पास लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास, आप लेक मान लो, आप कोई भी चीज़ मान लो, आप अपने घर का छत मान लो, आप अपने घर का जो वरांदा होता है वो मान लो, जब भी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, जब भी हमारे पास यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे बच्चों, वो हमारे पास सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करेंगे। क्या करेंगे, गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, गेन्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। राइट, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मान लो मैं हूं और आप हो, आप मेरी सराउंडिंग में हो, ठीक है, मेरे पास और आपके पास हीट जो है वो इक्वल अमाउंट में है। तो अगर मैं आपसे हीट छीन लूंगा तो क्या होगा आपके साथ, आपके पास हीट जो है कम हो जाएगी, आप कूल डाउन हो जाओगे, तो मेरे पास हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही सेम केस होता है। जो वाटर होता है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो हमारे पास सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो हमारे पास इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट हो जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कूलिंग हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास कूलिंग हो जाती है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको, आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। बस जो हमारे पास ये वाला कंसेप्ट है ना कॉटन क्लोथ्स वाला, ये भी इसी से रिलेटेड है, ये भी हमारे पास इसी से रिलेटेड है। अब देखो कॉटन क्लोथ्स क्या करता है बच्चों, मैं कॉटन क्लोथ पहले बनाता हूँ आपके लिए ना, मैं आपके लिए पहले कॉटन क्लोथ बनाता हूँ। मान लो ये हमारे पास कॉटन क्लोथ है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉटन क्लोथ आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है बच्चों, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारी स्किन होती है, जो भी वहां से स्वेट निकलता है बच्चों, ये उस स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। स्वेट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्किन। ठीक है, अब स्किन से स्वेट क्या हो जाता है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है कॉटन, फिर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टेक्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है,
टेक्स एनर्जी कहां से? सराउंडिंग से। अब जब ये सराउंडिंग से एनर्जी को लेंगे तो ये हमारे पास इवेपोरेट हो जाएंगे, हमारे पास इवेपोरेट हो जाएंगे ना। अब जैसे ही मैंने बोला, जैसे इवेपोरेशन होती है, सराउंडिंग से मॉलिक्यूल्स एनर्जी ले रहा है, तो उसके बाद नीचे कूल डाउन हो जाता है, होता है कूल डाउन नहीं? यही तो कंसेप्ट है इसके पीछे, कि हमारे पास जो कॉटन होता है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका? ही सारी स्वेट का, जिससे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं ये, और इजीली क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। ये हमारे पास रीजन है, किसका जी? ये हमारे पास रीजन है कि वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, राइट? कहता है कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर इन समर, अवर बॉडी प्रोड्यूस स्वेट टू कूल डाउन, कॉटन क्लोथ्स absorb sweat and expose it to the air where it evaporates. The evaporation process takes heat from our body making us feel cool. कहते हैं जो हमारे पास स्वेट एब्जॉर्ब हो जाता है वो हमारी बॉडी से, बॉडी की जो स्किन होती है उससे हीट ले लेता है और खुद क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो कितना अच्छा कंसेप्ट था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास डन हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट और मटका बिकम्स कूल। आपने एक चीज और कॉमन देखी होगी बच्चों, कि आपने घरों में, आपने बुजुर्गों से आपने एक चीज और सुनी होगी कि यार ना मटके में ना पानी बहुत ठंडा रहता है। सुनी है ना यार? कभी मटके का पानी पिया है या नहीं पिया है? कमेंट सेक्शन में बोलो यार। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए तो मैंने रखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि जो मटके का पानी है क्या वो ठंडा होता है? ठंडा तो होता है, मतलब ठंडा क्यों होता है? उसमें ठंडा, मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? उसके पीछे हम रीज़न डिस्कस करेंगे। मुझे आप ये चीज़ बताओ कि कभी आपने मटके में से पानी पिया है या नहीं पिया है? बस इस चीज़ का जवाब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में दोगे बच्चों। कहाँ पे दोगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर्स, हमारी सीरीज अच्छी लग रही है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। आपका एक कमेंट जो है, एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हमारे चेहरे पे इतनी खुशी आती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मटके का पानी आपने पिया है बच्चों कि नहीं पिया है। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मुझे, ठीक है। चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो, एक्सप्लेन हाउ वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट में बिकम्स कूल। जो हमारे पास अर्थन पॉट है उसमें जो हमारे पास बच्चों, उसमें जो हमारे पास पानी है वो ठंडा क्यों रहता है? पहले अच्छा सा प्यारा सा मटका बनाते हैं, मटके में पानी भरते हैं, फिर आपको प्यार से समझाते हैं, ठीक है। चलो पहले मटका बनाते हैं। मटका कौन से कलर का होता है भाई? इस कलर का होता है। चलो बनाते हैं यार मटका, आ जाओ सारे मेरे साथ आ जाओ मटका बनाने के लिए। मटका बनाते हैं हम, ठीक है यार। अगर मटका थोड़ा गलत बन गया ना तो प्लीज़ यार नाराज़ नहीं होना है ना, बट हम ट्राई करेंगे मटका अच्छा बने। ऐसे अच्छा तो बन गया यार मटका। मटका गला कुछ ऐसा होता है ना। ये बन गया मटका हमारे पास, ठीक है। अब मटके में हमने क्या डाला हुआ बच्चों? मटके में हमने डाला हुआ है पानी। क्या डाला हुआ बच्चों? पानी डाला हुआ है। पानी को यहां तक डालते हैं, ठीक है। पानी को यहां तक डालते हैं। अब देखो हमारे पास क्या होता है बच्चों, और डाल देते हैं, कोई मसला नहीं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए यार। मेन चीज यही है, मेन चीज है आपको समझाना, ठीक है। ये हमारे पास मटका है बच्चों। अब देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखना। ये पानी है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों क्या होता है कि जो मटका होता है, ठीक है, जो अर्थन पॉट होता है, सॉरी, जो इसको बोलते हैं अर्थन पॉट, ठीक है। अर्थन पॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है बच्चों? सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं। पोर्स प्रेजेंट एट सरफेस,
पोर्स एट सरफेस। ठीक है, जो यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ज़्यादा बड़े पोर्स नहीं होते ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, अब होता क्या हमारे पास, इन पोर्स से वाटर कम्स आउट। आप देखना कभी मटके की जो सरफेस होती है ना, वो थोड़ी सी ना मतलब ह्यूमिड होती है, थोड़ी सी गिल्ली होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली छोटे छोटे पोर से मटके की सरफेस के ऊपर क्या आता रहता है, हमारे पास पानी आता रहता है। ठीक है, अब जब ये एक्सपोज होता है एयर की तरफ, ठीक है, अब जैसे ही ये बाहर कहाँ पे एक्सपोज होता है, जैसे ही बाहर ये हमारे पास एक्सपोज होता है, अब सरफेस के ऊपर पानी आ गया। अब जो वाटर सरफेस के ऊपर है बच्चों, ये क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा। क्या होगा बच्चों, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा ये हमारे पास इवेपोरेट होगा, राइट। अब जैसे ही हमारे पास ये इवेपोरेट होगा, अब ये इवेपोरेट कैसे होगा बच्चों, ये इवेपोरेट होगा बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। जो मटके की सरफेस है, जो अंदर या अंदर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, या जो जो बाहर हैं कुछ पोर्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स के जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके वेपोरेट हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो मैंने आपको इवेपोरेशन के पीछे एक रीज़न बताया था कि जब भी इवेपोरेशन हमारे पास होती है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कूलिंग होती है। क्या होता है बच्चों, कूलिंग होती है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास कूलिंग हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, जिससे हमारे पास जो मटके का पानी है बच्चों वो ठंडा रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो कंसेप्ट देख यार, बात पता क्या यार, कंसेप्ट ना हमेशा क्लियर रखना आपने। आपके मार्क्स जितने भी हैं, कम आए ज़्यादा हैं, अगर आपके लाइफ में कंसेप्ट क्लियर है ना बच्चों, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, कंसेप्ट मार्क्स के पीछे नहीं भागना। अपने कोशिश करो कि छोटा बड़ा कंसेप्ट आपका हर कोई क्लियर हो। ठीक है, हाँ, ये तो फिर जब एग्ज़ाम में जाओगे तो किसी दोस्त को पूछोगे तो वो बताएगा नहीं, तो फिर आप क्या हो जाएगा, बुरा लगेगा फिर आपको, फिर आप भी बोलोगे कि कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये लिखा हुआ है कि अर्थन पोर्स के पास टिनी पोर्स होते हैं, ऑन देयर सरफेस वाटर स्वीप आउट दीज पोर्स एंड इवेपोरेट्स। पानी इन पोर से बाहर आता है बच्चों और इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होती है इवेपोरेशन से, तो जो अंदर वाटर होता है उससे पानी लेके इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे पास जो अंदर वाला वाटर होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो तभी हमारे पास मटके में पानी कैसा रहता है जी, ठंडा। आई समझ, कंसेप्ट समझ आया ना। आ जाओ आगे चलते हैं, आप टेंशन नहीं लेनी इतनी यार। ठीक है, वाई डू वेट क्लाउड्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको इवेपोरेशन पढ़ाया था, क्या किया था बच्चों, जब मैंने ना आपको इवेपोरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों, अगर आपको याद होगी, अगर आप प्यारे बच्चे होंगे तो आपको अगर एक चीज़ याद रही होगी कि हमारे पास ना जो फैक्टर्स थे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, उसमें हमारे पास बच्चों जो पहला फैक्टर था ना, टेम्परेचर था, सरफेस था, एक तो टेम्परेचर था,
ठीक है, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। एक सरफेस एरिया था, ठीक है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वह इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है। फिर हमारा आता था ह्यूमिडिटी। अगर हमारे पास हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, राइट। फिर आता है हमारे पास, अभी कौन सा क्वेश्चन है यार, हाँ, फिर आता है विंड। अगर विंड तेज हवा से, विंड जो है तेज चलेगी तो हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अपने साथ लेके चली जाएगी, ठीक है। और जो हवा में हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेके उड़ जाएगी। देखो ना, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और समझाता हूँ, ध्यान रखना, आप इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन और इजीली समझ आएगा। बच्चों ये ना हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ पे, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स हैं जो एयर में हैं। और एक हमारे पास और केस है जहाँ पे ये एयर है तो हमारे पास इधर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है, वेपर्स कम है। अब मुझे बताओ ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, तो जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी तो मैक्सिमम, देखो ना यहाँ इस हवा की कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम एक फिक्स अमाउंट ही वाटर का होल्ड कर सकती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट मान लो पूरा हो गया है, अब और ज़्यादा हवा जो है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होगी। अभी यहाँ पे इवेपोरेशन हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे अभी हवा का जो हमारे पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके गैसेस फेज में जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या इवेपोरेशन होगी, ठीक है। अगर हवा चलती है, लेट्स सपोज हवा चली, काफ़ी तेज हवा चली, विंड काफ़ी तेज चली, ठीक है बच्चों, तो ये मॉलिक्यूल्स को लेके उड़ गई, यहाँ से मॉलिक्यूल्स को लेके चलो उड़ गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम बच गए, तो अब इवेपोरेशन भी बढ़ेगी और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाएंगे। कंसेप्ट समझ रहे हो? तो यही चीज़ होती है जो हमारे पास विंडी डे होता है, जहाँ पे जिस दिन हवा चलती है उस दिन इवेपोरेशन होने के चांसेस बच्चों ज़्यादा होते हैं, राइट। आई होप यह समझ आया होगा आपको, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, विद विंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन बाय कैरिंग अवे द वाटर वेपर्स नियर द सरफेस ऑफ वेट क्लॉथ्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। अच्छा हाँ, मैं आपको ऐसे बता दूं कि जो विंडी डे होते हैं उसमें वेपोरेशन ज़्यादा होती है, और अगर हमारे पास वेट क्लॉथ से अगर हमने बाहर डाले हुए हैं तो वेट क्लॉथ्स के जो ऊपर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो उनको लेके साथ में उड़ जाएगी, जिससे हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और जिससे हमारे पास जो कपड़े होंगे वो हवा वाले दिन ज़्यादा जल्दी सूखेंगे। क्लियर? हाँ, अब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसको बोलते हैं हॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इंपॉर्टेंट ये ही, बट यार ना आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको ये चीज़ सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़नी है, आपको लाइफ टाइम तक। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं यार, बहुत सारे मेरे ऐसे नॉन के लोग हैं जो एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी बायोलॉजी या डिफरेंट टाइप्स के मेडिकल स्ट्रीम्स में एमएससी पीजी करके आए, पीएचडी करके आए हुए हैं, उनको ये छोटे कंसेप्ट नहीं पता होते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्ट, ठीक है। ये डेली लाइफ में जो हमारे पास जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस और कोल्ड वाटर? आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बॉटल में या ग्लास में ठंडा पानी डालते हो तो उसके बाहर ना वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आओ देखते हैं। पहले ग्लास बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ग्लास बनाते हैं यार, आओ ग्लास बनाते हैं, अच्छे वाला ग्लास बनाया हमने, ठीक है, ठीक है। ग्लास में आपने डाला क्या? आपने ग्लास में पहले नॉर्मल पानी डाला तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आपने नॉर्मल पानी डाला, कुछ नहीं हुआ। आपने एक काम कर दिया, बीच में आपने बीच में ना आइस क्यूब डाल दिए। क्या डाल दिए? आइस क्यूब डाल दिए, ठीक है। आपने सोचा यार पानी को ठंडा बनाते हैं,
आइस क्यूब डाल दिया आपने, ठीक, बीच में आपने आइस क्यूब डाल दिए। अब क्या हुआ, अब हमारे पास बच्चों जो सरफेस थी यहां पे, इधर वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर होना स्टार्ट हो गए। यहां पे क्या अपेयर होना स्टार्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर होना स्टार्ट हो गए। राइट, अब ऐसा क्यों हुआ वो डिस्कस करते हैं। देखो, अब देखो, ये साथ में क्या है, इधर क्या है, एयर है। तो एयर में क्या होता है यार, क्या होता है एयर में, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स होते हैं नहीं होते। अभी जो हमारे इर्द गिर्द एयर है इसमें वाटर वेपर्स हैं, बिल्कुल हैं। क्यों नहीं है, किसने बोला नहीं है, ठीक है। अब ये वेपर्स की फॉर्म में होते हैं बच्चों। अब जैसे ही ग्लास के साथ टकराते हैं, जैसे ही वाटर वेपर्स ग्लास के साथ स्ट्राइक करते हैं, अगर तो ये ग्लास ठंडा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट अगर पानी ठंडा है तो इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये थोड़े हीट है, ये वाला चीज़ कोल्ड है। तो जैसे ही हमारे पास ये स्ट्राइक करेंगे तो ये अपनी हीट को लॉस कर देंगे। लॉस इज हीट, लॉस इज द हीट, ठीक है, हीट को लॉस करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने हीट को लॉस किया तो ये दोबारा से किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, तो ठंडे हो जाएंगे। तो ये दोबारा से किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स, चेंज इनटू लिक्विड्स। देखो, बहुत सारे बच्चे ना आप में से यार ऐसे होंगे जिनको ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट आते हैं, बट आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको आज ये कंसेप्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम समझ आया होगा और बीच बीच में खुश हो रहे होंगे। अगर आप खुश हो रहे हो अभी बीच बीच में तो मज़ा आ रहा है तो यार लाइक कर दो वीडियो को, बता रहा हूँ कसम से। नहीं तो हाथ पकड़ के ऐसे लाइक वाले बटन में दबा दूंगा, मैं ज़बरदस्ती लाइक करवा दूंगा। लाइक करो आप, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है, तो लाइक कर दो। ये समझ आ गया, सारा फंडा समझ में आ गया एक्चुअल में क्या हो रहा था यहाँ पे, आ गया ना फंडा समझ में। बस इतनी सी बात थी यार, घबराने वाली बात ही नहीं थी। The water vapors in the air comes in contact with the cold surface of the glass and condense to form water vapors। कहते हैं जो वाटर वेपर्स हवा में प्रेजेंट होते हैं वो उस ग्लास के कंटेक्ट में आते हैं, ग्लास के सरफेस से जैसे ही टकराते हैं अपनी हीट को लॉस करते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास एक गैस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन ही तो हो रही है, कंडेंसेशन ही तो हो रही है। वाटर वेपर्स किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही ग्लास के कंटेक्ट में वाटर वेपर्स आते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, तो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर हो जाते हैं ग्लास की सरफेस के ऊपर, राइट। और व्हाई डू वी स्वेट मोर ऑन अ ह्यूमिड डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, और है ये कंसेप्ट बहुत ईजी। अगर आप माइंड को थोड़ा सा लगाओगे ना तो आपको ऐसे 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 आ जाएगा, बट ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, मुझे पता है अपने बच्चों के बारे में कि बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, नो डाउट कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट हर जगह इंटेलिजेंसी काम नहीं करती है, ठीक है, ये भी याद रखना। देखो, इसको मैं इधर ही समझाता हूँ आपको, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ यार। हमारे पास हवा है, कि माइक तो नहीं बंद होगी, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। अगर हमारे पास हवा है, एटमॉस्फेयर है, सिंपल से कंसेप्ट से समझाता हूँ, ये हमारे पास अर्थ सरफेस आ गई, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ सरफेस आ गई, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, जो ये एटमॉस्फेयर है ना बच्चों, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, जो एयर है ना, इसकी कैपेसिटी होती है वाटर को स्टोर करने की, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है।
अब जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वाटर है एयर में वो ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज मोर। ठीक है, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वाटर है ऑलरेडी ज़्यादा है, कहाँ पे? हवा में। ठीक है, मतलब हम और ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हवा में ऐड नहीं कर सकते। नो वाटर कैन बी एडेड इन एयर, मतलब वी कांट ऐड मोर वाटर। ठीक है, हम और ज्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट। हम और ज्यादा पानी हवा में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हवा का जो हमारे पास कैपेसिटी है वो कम हो गई है, वो खत्म हो गई है। अब वो और ज्यादा वाटर को हवा में नहीं ले सकता। तो अगर और ज्यादा वाटर को हवा में नहीं ले सकता है, जो हमारी सरफेस के ऊपर पसीना है वो पसीना इवेपोरेट ही नहीं होगा, वो हमारी बॉडी के ऊपर रहेगा। तो जब भी जुलाई अगस्त के मौसम में जब गुम होता है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो इवेपोरेट ही नहीं होता। तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न यही है, क्योंकि इन सीजन्स में हवा जो है ज़्यादा ह्यूमिड होती है, वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे और वाटर कंटेंट हमारी स्किन से हवा की तरफ नहीं जा सकता और हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्वेट रहता है। क्लियर? आई होप आपको समझ तो आया होगा। इजी क्वेश्चन था। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ऑन ह्यूमिड डेज द एयर हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट डिक्रीजेस। अगर हम बात करें हवा की ह्यूमिड डेज में, तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पानी के इवेपोरेट होकर हवा में नहीं जाते हैं, जिससे हमारे पास इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है और हमारी बॉडी के वो जो पसीना होता है हमारी बॉडी के ऊपर रहता है और चिपचिपा सा फील होता है और हमें बहुत इरिटेशन होती है। समझ रहे हो? ये था क्वेश्चन। ठीक है, व्हाई डज द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स स्प्रेड इन रूम इवन विदाउट मूविंग। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना जो होते तो आपकी लाइफ के साथ डेली है, बट आज तक आपको पता नहीं था कि वो हो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या प्रोसेस है इसके पीछे। आइए समझते हैं। इसको थोड़ा साफ कर देते, क्लियर कर देते, इधर आपको समझाते हैं। क्या ये अलग से बने, ये तो अलग से पढ़ाया है आपको यार, ये तो अलग से पढ़ाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अलग से। आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, देखना आपको कितना मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको इतना मजा आने वाला है ना समझने में। देखो बस, ये देखो हमारे पास क्या है। हाँ, एक बॉटल बनाते हैं, किसकी? रेड कलर की बनाते हैं। आ जाओ, परफ्यूम की बॉटल बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास रूम है। ठीक है, ये हमारे पास रूम है, रूम नंबर 1। ठीक है जी। अब मान लो, अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बॉटल थी ना, आप यहाँ पे खड़े थे, आप यहाँ पे खड़े थे, आपके हाथ में बॉटल थी। बॉटल को आपसे बड़ा बनाऊंगा क्योंकि आप छोटे हो बॉटल से। ठीक है, आपने जैसे ही इस परफ्यूम की नोजल्स को प्रेस किया तो इस करके गैस बाहर निकल गई। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसकी परफ्यूम की हमारे पास नोजल्स को प्रेस किया तो ऐसे हमारे पास क्या हुआ, परफ्यूम बाहर निकली। ऐसे निकलती है ना परफ्यूम, ऐसे बाहर निकली और एक 10-20 सेकंड के बाद पूरे रूम में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरे रूम में खुशबू आने लगी। अब जो भी बंदा बाहर से आएगा बोलेगा यार ओ हो क्या परफ्यूम लगाई है तूने, क्या कमरा तेरा महक रहा है परफ्यूम से। ठीक है, अब हुआ यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ये हुआ जो हमने परफ्यूम की बॉटल को की नोजल्स को प्रेस किया था, वो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिफ्यूजन का। याद रखना, यहाँ पे डिफ्यूजन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन का कंसेप्ट आता है
जिसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी चीज़ जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे ऐसी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से जो हमारे पास लो कंसंट्रेशन तक जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो हमारे पास डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से जो परफ्यूम है वो पूरे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पूरे रूम में फैल जाते हैं। और आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जो हमारे पास जो खाना बनता है किसी के घर में दूर, तो उसकी खुशबू हमारे तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे उसकी खुशबू ज़्यादा है, और खुशबू हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, वहाँ पे मूव करेगी जहाँ पे उसका नाम और निशान नहीं है, तो हाई जगह से लो जगह की तरफ मूव करती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। और जो हम रूम में परफ्यूम की नोजल्स को प्रेस करते हैं तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस ही होता है जो उसकी खुशबू को पूरे रूम में फैला देता है। राइट, मैंने बोला था समझ आएगा आपको, अच्छे से आया ना समझ अच्छे से। परफ्यूम पार्टिकल्स अंडरगोज डिफ्यूजन, अ प्रोसेस वेयर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरियाज। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन जहाँ से हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और हमारे पास क्या होता है, और पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव करते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। और हर एक रूम में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे रूम में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। राइट, अब लास्ट क्वेश्चन आज का। When a drop of ink is placed in a beaker, it starts spreading without stirring. Why does this happens and what factors affect the rate at which it spreads? देखो, आपके पास गिलास था, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो यार। क्वेश्चन को समझ में आ गवा तो आपका आधा काम हो गवा। क्वेश्चन आ गया समझ तो काम हो गया आपका। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो गए आप काम से। फिर ये हमारे पास वाटर था, ठीक है, और इसमें आपने इंक के ड्रॉप्स डाल दिए, इसमें आपने इंक के ड्रॉप डाल दिए, ठीक है। अब जो इंक है ना, ये खुद ब खुद पूरे पानी को ब्लू कर देगी, पूरे वाटर को ब्लू कर देगी खुद ब खुद। आप उसको नहीं भी हिलाओगे तब भी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा मैं आपको एक डिफ्यूजन की एक हमारे पास छोटी सी एग्जांपल है, छोटी सी एक और इसमें एक कंसेप्ट और आता है, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन देयर ओन। कि जब भी हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मिक्स होते हैं, उस मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, उस मिक्सिंग को बच्चे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उस मिक्सिंग को भी हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफ्यूजन की वजह से जो पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन में थे, ठीक है, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ना, यहाँ पे ड्रॉप जो है इंक में उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो जैसे हम पानी में डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से पूरे पानी में फैल जाएंगे। किस प्रोसेस की हेल्प से, डिफ्यूजन की हेल्प से, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर लिक्विड जो हमारे पास काफ़ी घना है, जैसे शहद है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है उसकी, शहद है तो शहद में आप इंक को नहीं घोल पाओगे। पानी है तो पानी में ईजिली घोल पाओगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो यार, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। और अगर सच में आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो आपकी पढ़ाई को ईजी बनाएंगे हम, ठीक है। बहुत अच्छा माहौल रहता है इधर पढ़ने का, ठीक है। 1 to 1 हम बच्चों को देखते हैं,
टेस्ट लेते हैं बच्चों के। हमारा जो फोकस पॉइंट होते हैं वो होते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करना विद कंसेप्ट क्लियरेंस, ठीक है, विद टेस्ट। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपको हमारी ऐप के ऊपर मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप हमारी ऐप से ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हुई तो आप हमारे पास स्टडी नाम जो हमारे पास साइंस कॉलेज के अपोजिट है वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम, और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत करो, आग लगा दो। टेक केयर ना।